हम अक्सर कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है, लेकिन क्या किस्मत पत्थर की लकीर है या रेत पर लिखा नाम? आज मैं आपको प्राचीन भारत की एक ऐसी महिला का कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने अपनी टूटी हुई किस्मत को टूटी हुई चूड़ियों से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से दोबारा लिखा। यह कहानी है अवंतिका की, उसके तोते की और उन 5 सूत्रों की जो किसी भी इंसान को रंग से राजा बना सकते हैं। एक बार की बात है, महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेल रहे थे। जब माता पार्वती चौसर की बाजी हार रही थी, तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे नाथ, नारी का भाग्य कौन लिखता है? तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो पार्वती, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। प्राचीन काल में क्षिप्रा नदी के तट पर एक पुराना खस्ता हाल हवेली नुमा घर था। यह घर कभी नगर के सबसे बड़े वस्त्र व्यापारी का हुआ करता था, लेकिन वक्त की मार और जुए की लत ने घर के पुरुषों को कंगाल कर दिया था। अब उस घर में केवल मायूसी थी। उस घर की बहू थी अवंतिका। अवंतिका अत्यंत गुणवान थी, लेकिन उसकी किस्मत को अभागन नाम दे दिया गया था। जिस दिन वह ब्याह कर आई, उसी दिन व्यापार में बड़ा घाटा हुआ। सास ससुर और यहाँ तक कि उसका पति सोमदत्त भी दबी जुबान में उसे ही अपशगुनी मानते थे। अवंतिका का एकमात्र मित्र था शुका, एक हरे रंग का सुंदर तोता, जो आंगन में लटके एक पुराने लेकिन नक्काशीदार पीतल के पिंजरे में रहता था। अवंतिका उसके पास बैठकर अपने मन की बात कहती। एक अमावस्या की रात घर में खाने को अनाज का एक दाना नहीं था। सोमदत्त हताश होकर बोला, अवंतिका, अब तो पुश्तैनी घर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा है। अवंतिका उस रात सो नहीं पाई। वह शुका के पास आई। शुका ने अपनी टेढ़ी गर्दन की, जैसे वह सब सुन रहा हो और सब समझता हो, और जैसे यह पूछ रहा हो, तो क्या यह मान लिया कि यही अंत है सखी? अवंतिका रोते हुए बोली, मैं क्या करूं शुका, मेरे हाथ में ना धन है न शक्ति। मैं खुद इस घर की चार दीवारी में कैद हूँ, बिल्कुल तेरी तरह। तभी शुका ने एक अजीब हरकत की। पिंजरे का दरवाजा हल्का ढीला था। शुका ने चोंच मारी और दरवाजा खोलकर बाहर निकला, एक चक्कर लगाया और वापस पिंजरे में आकर बैठ गया। अवंतिका चौंक गई और मन ही मन सोची, तू भागा क्यों नहीं? शुका मानो कह रहा था, क्योंकि बाहर अंधेरा है और मुझे अभी सही समय और सही दिशा का ज्ञान नहीं। सखी, पिंजरे से निकलना बड़ी बात नहीं, पिंजरे से निकलकर जीना बड़ी बात है। अपनी किस्मत बदलने के लिए भागना नहीं, जागना पड़ता है। उस रात अवंतिका को एक संकेत मिला। उसने ठान लिया, वह रोएगी नहीं, लड़ेगी। उसने 5 सूत्र अपनाए, जिसने इतिहास बदल दिया। अवंतिका ने अगले दिन एक नई जीवन पद्धति अपनाई। अवंतिका ने सबसे पहले यह मानना छोड़ दिया कि सब ठीक हो जाएगा। उसने सत्य को स्वीकार किया कि हम गरीब हैं, हमारा पुराना व्यापार अब नहीं चलता, क्योंकि बाजार में नए व्यापारी आ गए हैं। पुरानी साख पर अब रोटी नहीं मिलेगी। उसके पति सोमदत्त को आईना दिखाया। स्वामी, कब तक हम पूर्वजों के नाम पर रोएंगे? हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम शून्य पर हैं, और शून्य पर ही वह जगह है जहां से नई गिनती शुरू होती है। फिर उसने अपने पति को कहा, जब तक आप अपनी वर्तमान स्थिति को पूरी क्रूरता के साथ स्वीकार नहीं करते, आप उसे बदल नहीं सकते। घर में धन नहीं था कि रेशम या सोना खरीदा जाए। अवंतिका क्षिप्रा नदी के किनारे बैठी थी। उसने देखा कि वहां हजारों कमल के फूल खिले हैं, लेकिन लोग केवल फूल तोड़ते हैं और डंठल फेंक देते हैं। अवंतिका को अपनी दादी का एक पुरानी बात याद आ गई, कमल की नाल में भी सूत होता है। यह एक कठिन और लुप्त कला थी, कमल रेशम। अवंतिका ने उन फेंके हुए कमल के डंठलों को जमा किया। उसने उसे तोड़ा, उसमें से महीन रेशे निकाले और उसे काट कर धागा बनाया। यह धागा रेशम से भी नरम और मक्खन जैसा चमकदार था। उसने अपने पति को कहा,
जब जेब खाली हो तो अपने आसपास देखो। जिससे दुनिया कचरा समझती है, पारखी नजर के लिए वही सोना है। अवंतिका ने यह काम किसी को नहीं बताया, ना पड़ोसियों को, ना रिश्तेदारों को। वह जानती थी कि समाज मजाक उड़ाएगा कि देखो, सेठ की बहू अब कचरा बीनती है। उसने अपने पति को भी कसम दी कि जब तक परिणाम ना दिखे तब तक शोर न मचाए। अगले 6 महीनों तक अवंतिका और सोमदत्त रात रात भर जागकर उस कमल रेशम से एक अंग वस्त्र बुनते रहे। उनकी उंगलियां कट गई, आंखें सूज गई, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा और अपनी योजना दोनों को मौन रखा। सुख इसका गवाह था। वह रात भर जागता और जब अवंतिका को नींद आती तो जोर से टे टे करके उसे जगा देता। अवंतिका अपने पति से कहती है, योजनाओं का ढिंढोरा मत पीटो। बीज को उगने के लिए अंधेरे और शांति की जरूरत होती है। समय से पहले किया गया खुलासा ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शॉल तैयार थी। वह इतनी अद्भुत थी कि मुट्ठी में बंद हो जाए। सोमदत्त उसे बाजार में आम दुकान पर बेचना चाहता था ताकि जल्दी पैसा मिले। अवंतिका ने रोका, नहीं स्वामी, जो चीज दुर्लभ है अगर उसे आप सड़क पर बेचेंगे तो लोग उसे सस्ती समझेंगे। हीरे को सब्जी मंडी में नहीं बेचा जाता। उसने उस शॉल को एक साधारण कपड़े में नहीं बल्कि एक कमल के पत्तों में लपेटा। उसने सोमदत्त से कहा, इसे नगर सेठ को नहीं, सीधे राजा विक्रमादित्य की रानी के पास ले जाए, और वह भी बिक्री के लिए नहीं बल्कि भेंट के रूप में। सोमदत्त डर गया, लेकिन अवंतिका अडिग रही। हम याचक बनकर नहीं, कलाकार बनकर जाएंगे। उसने अपने पति से कहा, अपनी प्रतिभा खुद तय करो। आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हो, दुनिया आपको वैसे ही देखेगी। राज दरबार में सोमदत्त के हाथ कांप रहे थे, लेकिन अवंतिका जो घूंघट के आड़ में थी उसे हिम्मत दे रही थी। जब दरबारियों ने उसे रोका तो अवंतिका ने पीछे से कहा, महाराज से कहिए हम वह लाए हैं जो प्रकृति ने केवल देवों के लिए बनाया है, पर मनुष्य ने उसे त्याग दिया था। यह संवाद काम कर गया। रानी ने जब वह शॉल देखी तो मंत्रमुग्ध रह गई। वह कपड़ा नहीं, चांदनी का टुकड़ा लग रहा था। रानी ने पूछा, इसका मूल्य क्या है? सोमदत्त कुछ बोलने ही वाला था कि अवंतिका ने पति के कान में जो कहा वही सोमदत्त बोला, महारानी, कला का मूल्य नहीं, सम्मान होता है। आप जो उचित समझे वही हमारे भाग का निर्णय होगा। रानी ने न केवल उन्हें मुंह मांगा स्वर्ण दिया बल्कि कि अवंती को राजकीय बुनकर की उपाधि भी दी। घर की दशा अब बदल गई। जो लोग अवंतिका को अपशकुनी मानते थे अब वे उसकी बुद्धि की पूजा करने लगे। हवेली फिर से गुलजार हो गई। एक शाम अवंतिका फिर से सुख के पास आई। अब पिंजरा सोने का नहीं बल्कि अवंतिका ने उसे बाग में एक खुला स्थान दे दिया। अवंतिका ने पूछा, शुका, आज हमारे पास सब कुछ है, पर मेरी सबसे बड़ी जीत क्या है पता है? शुका ने प्यार से उसकी उंगली काटी। अवंतिका मुस्कुराई, मेरी जीत यह नहीं कि मैं अमीर हो गई, मेरी जीत यह है कि मैंने अपने मन के उस पिंजरे को तोड़ दिया जिसने मुझे बताया था कि मैं अबला हूँ। उसने शुका से कहा, जाओ मित्र, अब तुम भी आजाद हो। शुका उड़ा, आसमान में ऊंचा गया, लेकिन शाम को लौटकर कंधे पर आ बैठा, क्योंकि अब वह मजबूरी में नहीं, प्रेम के कारण रुका था। इधर कैलाश में महादेव ने कथा समाप्त करते हुए पार्वती से कहा, देवी, उस स्त्री ने अपनी किस्मत किसी ग्रह नक्षत्र की पूजा से नहीं बदली। उसने प्रकृति, कमलनाल, पुरुषार्थ, मेहनत और प्रज्ञा बुद्धि का संगम किया। उसने सत्य को स्वीकारा। उसने व्यर्थ कमलनाल में भी अर्थ ढूंढा, यानी धन ढूंढा। उसने मौन रहकर कर्म किया। उसने सही स्थान पर अपनी कला प्रदर्शित की और अंत में उसने साहस नहीं छोड़ा। मनुष्य की किस्मत उसी क्षण बदल जाती है जब वह बाहर के संसाधनों का रोना छोड़कर अपने भीतर के संसाधनों को देखना शुरू कर देता है। माता पार्वती ने यह कहानी सुनकर महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, आपकी कहानी तो कालजयी होती है। दोस्तों, अवंतिका की कहानी हमें सिखाती है कि कचरे से कंचन बनाया जा सकता है। आप जिस भी स्थिति में हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा हुनर है
जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं? क्या आप अपनी प्रतिभा सही इंसान को दिखा रहे हैं? याद रखिए, किस्मत बदलने के लिए जेब में गांधी नहीं, दिल में आंधी होनी चाहिए। अगर अवंतिका एक पिंजरे में रहकर बर्बाद परिवार को साम्राज्य में बदल सकती है, तो आप तो आजाद हैं। अपनी सुग्गी यानी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और उड़ान भरिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे अभी हिम्मत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।